हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अली दुबई वाला, क्या हाल है, कैसे हैं सारे? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। एक शॉर्ट सा वीडियो बनाना पड़ गया अर्जेंटली, क्योंकि एक शख्स जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है और उसी के ऊपर व्लॉग बनाना है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके चैनल का टॉपिक क्या है, तो मैं ये बता दूँ मेरे चैनल का जो टॉपिक है वो है मोटिवेशनल व्लॉग। मोटिवेशनल व्लॉग के ज़रिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ अपनी नौजवान नस्ल को, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। मेहनत करने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, पैसा लगता है, सब कुछ लगता है, लेकिन एक वक्त आता है जब आप कामयाब हो जाते हैं। इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद है वो शख्स बड़ा ही मेहनती शख्स है। छोटी सी उम्र में उसकी वालिदा वफ़ात पा गई, उसके वालिद वफ़ात पा गए। उसने अपने आप को संभाला। एक छोटी उम्र में उसने मैच्योरिटी का वो लेवल पाया जो मैं कहता हूँ कि आज के नौजवान में है ही नहीं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा आज तक जिसके साथ भी वास्ता पड़ा है, अगर उसके साथ थोड़ी सी सख्त बात कर लो तो फ़ौरन गुस्सा हो जाता है। ये वाहिद वो शख्स है जिसके साथ मैं जब भी सख्त बात करता हूँ हंसता है, जब कोई बात करता हूँ मुस्कुराता है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। और इसने बड़ा ही मुश्किल वक्त गुजारा है, लेकिन आज ये शख्स मिलीनियर है। और मिलीनियर मैं इसलिए कह रहा हूँ इसे, इसका कोई अड्डा नहीं, इसकी कोई दुकान नहीं, लेकिन इस सब के होते हुए भी ये मिलीनियर है। साइकिल के ऊपर इसने काम किया है, मोटरसाइकिल के ऊपर रहते हुए इसने काम किया है। ही इज़ अ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिशियन। मैं आपको वाज़े ये बता दूं कि वो इलेक्ट्रिशियन जितना बड़ा काम हो वो इस बिजली का वो कर लेता है और इस सारे से बड़े काम को संभालता है। सबसे बड़ी बात, अहम बात मैं आपको उसकी बता दूं, अगर आपने रात को 11 बजे 12 बजे उसे बुलाया तब भी वो आ जाता है, और अगर आपने उसे 10 रुपये का काम भी करवाया है तो वो उस 10 रुपये के काम को भी बड़े ही खुशी के साथ करता है, बग़ैर टाइम ज़ाया किए। उसके साथ मैं आपको मिलाता हूँ, क्योंकि आज उस शख्स ने मेरे लिए मंगवाया है पिज़्ज़ा, बड़ा ही मज़ेदार और बहुत मुश्किल से हाथ आता है, बहुत कम खर्चा करता है, और क्यों ना करे, उसकी बड़ी ही मेहनत की कमाई है। देखें, कोई शख्स ये नहीं चाहता कि उसका पैसा ज़ाया हो। तो उसके साथ मैं आपको मिलाता हूँ और फिर बात करते हैं। शॉर्ट सा उसका एक इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपने पिज़्ज़े की तरफ। लीजिए जी, बग़ैर ताख़ीर किए मैं आपको उस शख्स से मिलाता हूँ। ये है जी ताहिर अब्बास, और इसका इंट्रोडक्शन इसी के ज़बानी कराते हैं। ताहिर अब्बास, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं, और बिजली के काम में आपका क्या लेवल है? मेरा नाम है ताहिर अब्बास, मैं महला नंबर टाउन में रहता हूँ और उसके साथ ईदगाह हो जाता है। ठीक है, मैं बिजली का सिंगल फेज़ का काम भी करता हूँ, डबल फेज़ का भी करता हूँ, 3 फेज़ का भी करता हूँ, और आजकल सोलर सिस्टम जो लग रहे हैं उनका भी काम करता हूँ। ठीक है, महल्ला नोबल टाउन में ये रहता है। इस वक्त हुसैनी चौक पे मेरे पास आया हुआ है। नाम ताहिर अब्बास है। बिजली के सिंगल फेज़, डबल फेज़, 3 फेज़ हर काम को जानता है। आजकल जो सोलर सिस्टम का काम आया हुआ है उसे भी जानता है। आप ये बताएं ताहिर कि इस काम को सीखने में आपको कितना अरसा लगा है? मैंने बेसिकल इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा किया था। ठीक है, और मैं 12 के बाद एक उस्ताद है मेरा काशिफ, उसके पास जाता था। वहाँ से मैंने 3 साल में ये काम कंप्लीट कर लिया था, सीख लिया था। 3 साल में ये काम इसने सीखा है। वैसे आम तौर पे अगर बंदा ये इंटरेस्ट लिया था इसलिए 3 साल में सीखें, या इससे ज़्यादा टाइम लगता है? इंटरेस्ट लिया था ना, इंटरेस्ट शौक था मुझे, शौक था। मैं बस यही काम करना था मैंने, और जॉब वगैरह का अप्लाई किया है, उसका इतना ख़ास मज़ा नहीं है। सही। अच्छा, ये बताएं, बेसिकली इसी काम को ही अपना लिया मैंने। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, ये जो आपने डिप्लोमा किया है आपको इससे कोई मदद मिली है, या फिर ये जो आपने प्रैक्टिकल काम किया इससे ज़्यादा आपको समझ आई है? डिप्लोमा में मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने जो प्रैक्टिकल काम किया है इसी से मुझे सब कुछ हासिल हुआ है। इसकी जो बात है बड़ी अहमियत की हामिल है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने MCS किया, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, तो वहाँ पे जो भी उन्होंने हमें थ्योरेटिकल पढ़ाया हमें उसकी कुछ समझ नहीं आई, लेकिन जो प्रैक्टिकल बाद में हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए तब हमें समझ आई कि क्या काम है। ये कह रहा है कि इसने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। डिप्लोमा कौन सा किया हुआ है? इलेक्ट्रिशियन का, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया हुआ है। इसने कहा कि 3 साल जब मैंने वो डिप्लोमा कर लिया मुझे उसकी बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल वर्क सीखा, एक दुकान पे जाके अलग से 3 साल लगाए, तब जाके मुझे उस काम की समझ आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आएंगे आपको तब तक किसी चीज़ की समझ आ ही नहीं सकती। सही है। तो एक शॉर्ट सी बात, उसके बाद हम जो आप पिज़्ज़ा लाए हैं वो खाते हैं। ये बताएं, ये जो आजकल की नौजवान नस्ल है जो कहती है कि
बैठे बैठे हम मिलीनियर बन जाएं, बिलीनियर बन जाएं, ट्रिलियनियर बन जाएं, तो इनके नाम क्या पैगाम है आपका? आप क्या कहना चाहेंगे इन नौजवान नस्ल को? मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि मेहनत के बगैर कोई काम भी नहीं होता है, ठीक है। आप छोटी सी उम्र में मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। जैसा कि मैंने, मेरे वालिदैन 2010 में फौत हुए हैं, दोनों वालिदा और वालिदा, ठीक है। मैंने अपना भाई पे डिपेंड नहीं किया है, उन पे मैंने जोर नहीं दिया। वेरी गुड। मैंने अपने पाँव पे चलना सीखा, ठीक है, कमाया, सीखा, अब ये इस स्टेज पे आ बैठा हूँ। 2010 में इसके वालिदैन ने वफ़ात पाई और 2010 के बाद आज 2022 है। इसने 12 साल मेहनत करके आज वो मकाम हासिल किया है, आज ये मिलीनियर बना है। ऐसे नहीं बना, इसने 12 साल कड़ी मेहनत की है। कई दफ़ा उस्ताद से मार खाई होगी, कई दफ़ा इसे करंट लगा होगा, कई दफ़ा ये साइकिल से गिरा होगा, कई दफ़ा ये मोटरसाइकिलों से गिरा होगा, कई दफ़ा ये घर के हालात से तंग हुआ होगा, लेकिन इसने मेहनत को नहीं छोड़ा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, मेहनत करेंगे सब कुछ मिल जाएगा। ये आप कभी ना सोचें कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा। देखें, मैं भी MCS करके बैठा हूँ, B.Ed भी मैंने किया हुआ है, DIT भी मैंने किया हुआ है। अगर आज मेरी जॉब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दरिया में जाके छलांग लगाऊँ और ख़ुदकुशी कर लूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा स्टोर ओपन किया है, स्टोर में मैं बैठा हुआ हूँ, स्टोर में मैं खुश हूँ। देखें, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक बात आप लोग अपने पास लिख के रख लें। वो कहते हैं कही हुई बात भूल जाती है, लिखी हुई बात नहीं भूलती। इससे मुझे एक बेहतरीन ज़राए आमदन अल्लाह ताला अता करेंगे। क्यों? हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत करते रहेंगे। का सिला मिले ना मिले ये एक अलग टॉपिक है। और इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला से ये दुआ भी करते हैं कि हमारे जितने भी नौजवान नस्ल जो चौक पे यहाँ पे रुल रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत नसीब करे और मेहनत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जब तक अल्लाह ताला किसी को तौफ़ीक नहीं देता तब तक वो मेहनत कर ही नहीं सकते। सो आते हैं अपने पिज़्ज़े की तरफ। ये जो अभी इसने मंगवाया है वो आपको दिखाते हैं। A few moments later. जी, ये आ गया जी, ये पिज़्ज़ा मंगवाया है ताहिर ने, दोनों हाथों से खेलो बच्चे। पिज़्ज़ा जो मंगवाया है वो है बिहारी कबाब। लीजिए जी, आ गया पिज़्ज़ा। ये है वो वर्जन जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। इसे बिहारी कबाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर स्टिक्स वाली कबाब होते हैं। ख़र्चा इसकी ये देखें, इसने साथ लेमन दिया है। ये है जी पिज़्ज़ा, ये है वो शख्स जिसने पिज़्ज़ा मंगवाया है। और जिसके साथ क्या चीज़ें, थोड़ा सा ओपन करें। साथ है जी इनकी मज़ेदार किस्म की चटनी जो कि हमेशा देते रहते हैं, और साथ हैं जी केचप। एक बात मैं आपको इनका बिल दिखाता हूँ। ये बिल देखिए जी, यही पिज़्ज़ा है जो पहले आता था 780, 700, 750, आज आ रहा है जी 980 में। बग़ैर ताख़ीर किए हम ताहिर से कहते हैं सबसे पहले ताहिर इसकी पहली बाइट ले, क्योंकि पता नहीं ताहिर ने पहले खाया हुआ है या नहीं, तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस दफ़ा पहला ताहिर बाइट ले। हाँ ताहिर, हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा इसके दिखाएं, क्लोजली दिखाएं। ये फ़र्स्ट बाइट है जी, और ये है जी बिहारी कबाब। हम अब इसे मुकम्मल खा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये है जी हमारी बाइट। ये लगाया ऐसे चटनी से, ये लगाया ऐसे इधर से। ये है जी मेहनती लोगों का सेलिब्रेशन। पूरे दिन काम किया जी, इस वक्त हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा मज़ा ले लें। इसके कबाब, इसका चीज़, इसकी मायोनीस, हर चीज़ की बात फाइनल है। ख़ुसूसन इसकी ये जो चटनी है ये बहुत मज़ेदार है। साथ ये केचप पड़ा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है। इसके साथ ही ब्लॉग का एंड करते हैं। और अभी हो गए हैं जी हम पसीना पसीना पिज़्ज़ा खा के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी था। ताहिर अपने काम को लगा हुआ है, ताहिर ने अपना काम ख़त्म करना है, क्योंकि ताहिर के लगे हैं काफ़ी ज़्यादा पैसे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जो भी मज़ेदार और मोटिवेशनल ब्लॉग्स होंगे वो हम साथ साथ बनाते रहेंगे। अगर इसके अलावा आप कोई टॉपिक चाहते हैं तो उसके ऊपर भी बनाएंगे। तो फिर तब तक फिर बात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह। लाइक करें, कमेंट करें, बोल। लाइक करें तो कमेंट करें। क्या क्या करें? लाइक करें तो कमेंट करें। हाँ हाँ।